मुझे पता है आप इस वीडियो को ना तो लाइक करोगे और ना ही शेयर करोगे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पर, मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदू नौजवानों पर जो बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं और पोस्ट डालते हैं। किसी चाय की टपरी पर बैठकर चाय के साथ सिगरेट पीते हुए, दूसरों की बहन बेटियों को निहारते हुए बैठने वाले हमारे समाज के वो युवा जो 10,000 के मोबाइल से बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य जैसे संतों के बारे में कैरेक्टर रोल लिखते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं। बस इतना ही कहूंगा कि तुम कलंक हो इस हिंदू समाज की। कम से कम उस समाज से तो सीखा होगा, सीखना चाहिए तुमको, जो यह जानता है कि छांगुर बाबा ने गलत किया है, जिसको यह पता है कि छांगुर बाबा अपराधी है, फिर भी उस समाज से कोई एक व्यक्ति नहीं निकला जिसने यह कहा हो कि हाँ इसको सजा मिलनी चाहिए, ये गलत है। और एक हम हैं जो दिन भर अपने संतों के लिए, अपने ही धर्म के खिलाफ कभी पाखंड बताकर, कभी अंधविश्वास बताकर, कभी जादू टोना बताकर उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके खिलाफ लिखते हैं। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आपकी इन बातों में बू आती है जलन की, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं सके हैं, इसलिए आप बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य का कैरेक्टर रोल लिख रहे हैं। उनका मजाक उड़ाना, उनके बारे में 4 लाइन फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बोलना लिखना बहुत आसान है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जीवन में बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य बनना बहुत मुश्किल है। जिस उम्र में तुम और हम, मैं खुद को भी इस बात में शामिल कर रहा हूं, बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हारी तरह अपने धर्म के खिलाफ नहीं लिखता। जिस उम्र में तुम चाय की टपरियों पर बैठकर मोटरसाइकिल से फर्राटा भरते हुए अपनी जवानी के मजे लूटते हो ना, उस उम्र में इन दोनों व्यक्तियों ने तपस्या की होगी, तमाम साधनाएं की होंगी, ईश्वर का भजन किया होगा, तब वो जाकर आज ऐसी परिस्थितियों में पहुंचे। हमारा धर्म, हमारा साफ साफ कहता है कि इस दुनिया में जिसके पास जो कुछ भी है वो उसके कर्मों के आधार पर है। मतलब अगर बाबा बागेश्वर आज 60,000 की जैकेट पहने, 20,000 का जूता पहने, हेलीकॉप्टर से चले, रॉल्स रॉयस से चले, वो अपने कर्मों के आधार पर है, तुम्हारी दीन और दया पर नहीं है। और तुम अगर आज 10-10 रुपए के लिए गली गली भटकते हो, 60-70 हजार की सरकारी नौकरी के लिए धरना दे रहे हो, चाय और सिगरेट का सुट्टा उड़ा रहे हो, तो तुम अपने कर्मों के आधार पर। इसलिए शर्म करना सीखो कि एक 28 साल का नौजवान, बाबा बागेश्वर की उम्र मात्र 28 साल है। 28 साल की उम्र में हमारे हिंदुस्तान में हिंदू नौजवान क्या करता है? 10,000 20,000 की नौकरी के लिए दर दर भटकता है अगर गरीब है तो, और अमीर बाप का लड़का है तो अय्यासी करता है, बियर पिएगा, सिगरेट पिएगा, अपने माँ बाप को गाली देगा, समाज को गाली देगा। आज के नौजवानों की यह पहचान बनती जा रही है। एक तरफ तुम सैयारा जैसी मूवी देखकर रो रहे हो, हाल में बेहोश हो जा रहे हो और वीडियो वायरल कर रहे हो ठुमके लगाने वाले, और दूसरी तरफ तुमको फुर्सत नहीं है कि तुम अपने धर्म के बारे में जान लो। वहीं एक 28 साल का वो नौजवान जिसने अपनी उस उम्र को तपाया है लोहे की तरह आग में, और तब आज निखर कर आया है कि दुनिया झुक रही है उसके सामने, यहां से लेके विदेशों तक। जहां तुम्हें अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, वहां वो नौजवान भरे मंच से दहाड़ कर तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, देश के उन दुश्मनों को ललकार रहा है जो आज नहीं कल तुम्हारे लिए ही खतरा है।
तुम अपने घर की रोटी नहीं चला पा रहे हो, तुम अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कमा कर न दिया होता तो शायद आज का नौजवान बहन बेटियों की शादी नहीं कर सकता है, अपने घर की रोटी नहीं पूरी कर सकता है। वहीं वो 28 साल का नौजवान साल में 1000 लड़कियों की शादी कराता है, तो अपने कर्म से कराता है। अरे धर्म में तो साफ साफ लिखा है कि लक्ष्मीपति को भजोगे तो लक्ष्मी आएंगी। तुमने क्यों नहीं भजा? तुमको किसी ने रोका था क्या? क्यों जलन होती है तुम्हें आज बाबा बागेश्वर जैसे लोगों से? दूसरा नाम है वृद्धाचार्य का। 38 साल की मात्र उम्र है, 89 की डेट ऑफ बर्थ है, जो कि मेरी भी है, मगर वो अनिरुद्धाचार्य डेली 5 से 10,000 लोगों को भोजन करवाता है। वही अनिरुद्धाचार्य तुम जैसों की माओ को, जिन्हें तुम घर से निकाल देते हो, ऐसी 280-300 माओ का पालन पोषण कर रहा है और उन्हें वो सुख दे रहा है जो शायद तुम घर में रख के ना दे पाते। तो मेरा हिंदुस्तान के नौजवानों से निवेदन है इतना ही कि जिसके पास जो भी है वो अपने कर्मों के आधार पर है। अगर तुम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो जो आगे बढ़कर इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उन पर उंगली मत उठाओ। पहले खुद की गिरेबान में झांको, तुमने किया क्या है इस देश के लिए और अपने परिवार के लिए क्या किया। देश की तो छोड़ो, तब दूसरों पे उंगली उठाओ। जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो अच्छे लोगों से सीखना सीखो, उन पर उंगली उठाना ना सीखो। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।